नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जी प्रार्थना स्टार्ट करूं आशाबेन? जी जी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, वीर व्रतधारी बने। जी सबको प्रणाम। स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोए सव्व साहूणं एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम। प्रणाम। सब छाता में होंगे। अभी हमारा चल रहा है लोगस सूत्र का अर्थ कंप्लीट होने के बाद, लोगस सूत्र का पूर्णतया से अर्थ कंप्लीट होने के बाद जो 24 भगवान का उसमें नाम आता है, उसमें से एक एक भगवान की एकदम शॉर्ट में खाली जस्ट अपने को माहिती रेफरेंस खाली बस ले लेते हैं, उतना ही परिचय जिसे ले रहे हैं परमात्मा का, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा उपकार हम लोगों के ऊपर में अरिहंत परमात्मा का है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर बनने वाली आत्मा ही सिर्फ विश्व के सर्व जीवों को मोक्ष में जाने की, मोक्ष में ले जाने की, मोक्ष में भेजने की भावना को रखते हैं। और वो तीर्थंकर भगवंत अनंत हो चुके हैं। अनंत तीर्थंकर भगवंत को हम नमो अरिहंताणम पद में जैसे वंदन करते ही हैं, लेकिन लोगस सूत्र में हमारी अवसर्पिणी काल के इस वर्तमान 24 के नाम है, और हमारे पास वर्तमान 24 के 24 भगवंत की पूरी पूरी माहिती है। तो हम ये परम उपकारियों को याद करके, उनको वंदन करके, उनकी स्तवना करके थोड़ा आंशिक भी हम ऋण चुकाने का कोशिश भी करेंगे। और हमारे जो परम उपकारी है गुरु परमात्मा तीर्थंकर भगवंत, उनको बोलते हैं ना, एक वंदन करने से या एक नमस्कार करने से हमारे सर्व पापों का ही नाश हो जाता है। जैसे ये है नमस्कार मंत्र में पद है कि ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो। ये 5 को माने अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये 5 को किया हुआ नमस्कार सर्व पापों को नाश कर देता है। अब हम सब कुछ भी अगर कर रहे हैं हमारी लाइफ में, तो वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सुख पाने की अपेक्षा से। ये स्वाभाविक ही है, कोई भी जीव अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वो सुख पाने की अपेक्षा से ही करता है। हर एक जीव की सुख की व्याख्या अपने तरीके से होती है। जैसे हम लोगों को परमात्मा ने जैसे बताया है, तो जैन धर्म में परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में अच्छा लग रहा हो और हम वो आज्ञा पालन करने का प्रयत्न करते हो। जैसे परमाधामी देव है, उनको नारकी के जीवों को दुख देने में मजा आता है, आनंद आता है, सुख मिलता है, तो वो प्रवृत्ति करते हैं। ठीक है, उस उनकी प्रवृत्ति से और भी कर्म बंद होता है और भी पाप लगता है। सॉरी। लेकिन करता तो है हर जीव अपने सुख की प्राप्ति के लिए ही कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करता रहता है। चींटी भी अगर चलती है, अगर कहीं शुगर का एक दाना भी
गिर गया है या कुछ भी मीठा कुछ भी गिरा हुआ है, तो उसकी स्मेल उसको वहां जाने के लिए आकर्षित करती है और वो वहां पे जाती है। तो चींटी की प्रवृत्ति भी अपनी अपने सुख के लिए ही है। इस तरह से पूरे विश्व में कोई भी जीव जो भी करता है प्रवृत्ति, वो अपने सुख को पाने के लिए ही करता है। लेकिन सच्चा सुख किसमें है, वो किसने जाना, तो सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा ने जाना और उपदेश दिया कि ये सच्चा सुख है। अब तक जो तुमने किया है भव्य जीव, वो सब सुख, भ्रामिक सुख को पामने की घेलछा में तुमने अपना जीवन, समय, सब कुछ बर्बाद किया। लेकिन अब ये शाश्वत सुख को पाने के लिए तुम प्रयत्न करो। तो जो ये उपदेश हमको तीर्थंकर परमात्मा ने दिया, जिसकी वजह से, जिसके कुछ अंश में भी अगर हमने पालन किया होगा, इसलिए हमको ये वाला जन्म, मनुष्य जन्म भी मिला और जैन धर्म भी मिला। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का हमको थोड़ा परिचित तो होना चाहिए ही चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग के दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ रहता है कि हमको ये सब बातें के लिए कोई सोचने का भी समय नहीं मिलता है। इसमें कितने सारे लोग ऐसे होंगे, स्पेशली हम अभी जो पढ़ रहे हैं उसके लिए बात करते हैं। तो दुनिया में होने वाली ऐसी कितनी सारी घटनाएं, ऐसे कितने सारे नाम, उनकी लाइफस्टाइल, वो सब अपने को बराबर याद होगी ना। बहुत सारे लोगों की नाम याद होगा आपको। फेसबुक का मालिक कौन है वो याद होगा, उसकी एज क्या है वो पता होगा, उसका फैमिली लाइफ क्या है ये पता होगा। फिर ये आपका इंस्टाग्राम का कौन है, वो होटल का मालिक कौन है, ये चैनल, ग्रुप ऑफ होटल्स कौन चलाता है वो पता होगा आपको। अंबानी परिवार के बारे में पता होगा, टाटा बिरला के बारे में पता होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में भी आप जानने का कोशिश करते रहते होंगे। लेकिन वो सबका हमारे हमारे साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। आप उनके बारे में जानो या ना जानो, ना उसको फर्क पड़ता है, ना आपको फर्क पड़ता है। उल्टा हमारा खाली कर्म बंद होता है। लेकिन जो हमारे परम उपकारी है, उनके बारे में जानने का हम कोशिश ही नहीं करते हैं। तो बस मेरा यही ध्येय है कि जो हमारे परम उपकारी है तीर्थंकर परमात्मा, उसके बारे में हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत जाने। क्योंकि आप लोग एवरी ईयर कल्पसूत्र नहीं सुनते होंगे या नहीं सुन पाते होंगे, नहीं तो कल्पसूत्र में ये सारी बातों का उल्लेख आता है। पूरा महावीर साईं भगवान का डे बाय डे का लाइफ उसमें बताया गया है। सुनाते हैं गुरु भगवंत, फिर आपका पार्श्वनाथ का, नेमिनाथ का, शांतिनाथ का और आदिश्वर भगवान का, ये 5 भगवान का बहुत ज्यादा बताया जाता है। और बाकी सब भगवानों का हल्का परिचय तो आता ही है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हम जो एक ही बचा ही है ये धर्म को सुनने का या पामने का। अभी लोक सूत्र के अर्थ में भी हम परमात्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो आई थिंक हम लोगों का सुमतिनाथ भगवान तक, 5वें भगवान तक का हो गया था, राइट। आज से छठा पद्म प्रभ स्वामी भगवान के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि लोग ना पद्म प्रभ स्वामी भगवान का नाम और 8वें चंद्र प्रभ स्वामी भगवान का नाम का ही प्रोनाउंसिएशन, उच्चार गलत करते हैं। क्या बोलते हैं? पद्म प्रभु। हम लोग में से मोस्टली बोलते होंगे पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु नहीं है। छठे भगवान का, 6th भगवान का नाम पद्म प्रभु नहीं है। 8वें भगवान का नाम चंद्र प्रभु नहीं है। छठे भगवान का नाम है पद्म प्रभ। और उसके बाद में जैसे नाथ या स्वामी या ईश्वर या भगवान ऐसे शब्द जो जुड़ते हैं बहुमान पूर्वक का, वो है स्वामी। तो पद्म प्रभ स्वामी, चंद्र प्रभ स्वामी। यहाँ पे प्रभु नहीं बोलना है। अगर आप लोगों को गलत प्रोनाउंसिएशन होता हो तो उसको सुधार लीजिएगा। अब बात करते हैं श्री पद्म प्रभ स्वामी भगवान की। इस अवसर्पिणी काल में सुमतिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद श्री पद्म प्रभ स्वामी का च्यवन हुआ। कहाँ पे हुआ च्यवन? तो कौशाम्बी में।
ये कौशाम्बी कहाँ पे आया? बनारस के पास, अयोध्या से पास 5-6 घंटे का रास्ता रहता है, वहां पे है कौशाम्बी नगरी। पिता का नाम था श्रीधर राजा, पद्मप्रभ स्वामी के पिता का नाम श्रीधर राजा, माता का नाम श्री सुशीमा रानी। अब ये इनका नाम पद्मप्रभ क्यों रखा गया? तो जब पद्मप्रभ स्वामी भगवंत माता के गर्भ में आए, तब माता को मन हुआ कि मुझे पूरी लोटस के फूलों से बनी हुई शैया पर सोना है। बोलते हैं ना, फूलों की पथारी पर सोते हैं। तो इस तरह का इनको मन हुआ। अब चूंकि ये राजा रानी है और परमात्मा गर्भ में है, तो इनका ये जो मन हुआ, इसको एक बहुत सुंदर शब्द दिया गया है, दोहद। परमात्मा की माता को जो इच्छा होती है, जब माता परमात्मा गर्भ में होते हैं, तब तब जो एक विशिष्ट प्रकार की जो इच्छा होती है, इसको नाम दिया गया है शास्त्र में दोहद। तो ये सुसीमा रानी को ये परमात्मा की आत्मा जब गर्भ में आई, तो इनको कमल के फूलों की शैया के ऊपर में, सेज के ऊपर में, पथारी के ऊपर में सोने का मन हुआ, जो देवताओं द्वारा पूर्ण किया गया। देवताओं ने पूरे फूलों, एकदम जो रेडिश झाई वाले होते हैं, ऐसे फूलों की शैया रेडी की, और सुषिमा रानी उनके ऊपर में सोए और अपनी इच्छा पूर्ण हुई, ऐसा उन्होंने बताया भी। ये एक रीजन पद्म प्रभु नाम देने का परमात्मा को। दूसरा, जब उनका जन्म हुआ, तब उनका शरीर का जो वर्ण है, कलर है शरीर का, वो भी रेड कमल के जैसी आभा छोड़ता था शरीर से। पद्म प्रभु स्वामी का वर्ण लाल कहा जाता है। तो वो जो लाल कलर की आभा छोड़ते थे, वो भी कमल के कलर के जैसी थी। तो इसलिए भी उनका ये नाम रखा गया, पद्म प्रभ, पद्म जैसी आभा वाले प्रभु भगवंत। और तीसरा कारण ये है कि इनके शरीर के ऊपर में लांछन के रूप में भी कमल का चिन्ह था। जो हम लांछन जानते हैं ना, 5 भगवान का लांछन हमने देखा, ऋषभदेव भगवान का, आदि अरे अजितनाथ भगवान का वो जो लांछन, उसके बारे में हमने जो बात बताई थी कि शरीर के ऊपर में, और वो भी 99% राइट थाइस के ऊपर में ये चिन्ह होता है। मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी कोई चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम परमात्माओं को राइट थाइस के ऊपर में ये चिन्ह रहता है। तो यहाँ पे इनका राइट थाइस पे भी चिन्ह था पद्म का, कमल का, और पद्म माने कमल, लोटस, इसलिए ये परमात्मा का नाम पद्म प्रभ रखा गया। 3 कारण, एक तो परमात्मा की माता को कमल की सैया के ऊपर में सोने का मन हुआ, जो दोहद हुआ, जो देवताओं ने पूर्ण किया। दूसरा कारण, इन पद्म प्रभु की, ये परमात्मा की शरीर का वर्ण ही लाल रंग के पद्म के जैसा था, इसलिए भी। और इनके शरीर के ऊपर में कमल का चिन्ह था, इसलिए परमात्मा का नाम पद्म प्रभ स्वामी रखा गया। अब देखते हैं कि इनका देहमान, शरीर का प्रमाण कितना था। तो 250 धनुष्य प्रमाण इनका शरीर था। आयुष्य कितना था? 30 लाख पूर्व का आयुष्य था। लांछन पद्म का, और शरीर का वर्ण रक्त माने रेड कलर। रेड कलर माने कैसा रेड कलर? लोटस जो लाल कलर का आता है, उसके जैसा रेड कलर। ये बात हुआ अपना पद्म प्रभा स्वामी भगवंत का। एक बात मैं यहाँ ये भी बता दूं कि हमको आजकल ऐसा बहुत ही चला है कि आपको कौन सा ग्रह पीड़ता है, तो आप ये भगवान की माला करो, आप ये भगवान की माला करो। मेरे ख्याल से ऐसे सब करना उचित नहीं है। हाँ, सिवाय कि कोई भद्रिक आत्मा हो, जो धर्म क्रिया करना चाहता हो, आराधना करना चाहता हो, लेकिन उसका लाइफ में इतना डिस्टरबेंस आता हो, इतना डिस्टरबेंस आता हो कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है आराधना। तो वो आराधना करने में उसको शांति मिले,
अगर हमको आराधना करनी है, सुबह प्रतिक्रमण, शाम को प्रतिक्रमण, नौकारशी, चौविहार, तिथि के दिन कोई एकाशना जैसा तप, फिर आपका 3 टाइम का देव वंदन है, ये सूत्र पढ़ना वगैरह है या स्तवन वगैरह गुखना, ऐसी ही आराधना में मस्त रहना है, परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है अच्छे से। लेकिन एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहता है लाइफ में। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही आर्त ध्यान में मन रहेगा कि कब मेरा ये सब शांत हो जाए, मेरी लाइफ में कुछ शांति आए तो मैं धर्म आराधना करूं। ऐसी ही अगर भावना हो, वो भी स्ट्रोंगली, तो वो ही जो अगर पता चले कि क्या प्रॉब्लम है भाई, ये ग्रह पीड़ता है, तो ये ग्रह के को शांत करने के लिए ये परमात्मा के नाम का जाप करो। वो फिर भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए रहने के लिए ही या धर्म से जुड़ने के लिए ही किया जाता हो तो फिर भी ठीक है। लेकिन नहीं तो सांसारिक सुखों के लिए सिर्फ अगर ये ग्रह, ये दिन, ये भगवान को मानना, पूजना, उनकी माला करना, वो सब के सब अपने ही भगवान का नाम लेते हुए भी मिथ्यात्व में ही गिना जाएगा। मतलब जैसे अगर ऐसे ही बस आज शनिवार है, मुनि सूरत स्वामी के मंदिर तो जाना ही है। अब जहाँ पे मुनि सूरत स्वामी मूल नायक के रूप में है, वहां पे तो लाइन की लाइन लग जाएगी। और जहाँ मुनि सूरत स्वामी मूल नायक के रूप में नहीं है लेकिन साइड में है परमात्मा, तो भी वहां पे उतनी शनिवार को तो भीड़ माने ऐसी होती है कि सबको जैसे शनि ग्रह की पीड़ा चल रही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि शनिवार को खास एकदम से स्पेशली बहुत दूर में भी हो मुनि सूरत स्वामी का देरासर, तो जाना चाहिए। आपको जाना है दूर वाला देरासर, मुनि सूरत स्वामी का देरासर, हर रोज जाइए, हफ्ते में 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 4 बार जाइए, जितनी बार जाना है उतनी बार जाइए। वो मंदिर सुंदर है, वो प्रतिमा सुंदर है, ऐसा कुछ भी अगर आपको हो, इस वो मंदिर के साथ आपका एक कोई अटैचमेंट भी हो, तो जाइए, जरूर जाइए। लेकिन स्पेशली सैटरडे को ही जाना, ये चीज गलत है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ संसार की भावना रहती है कि भाई अपने को अगर आज मुनि सूरत स्वामी का दर्शन हो गया, पूजा कर लिया, लाल जासूद के फूलों को चढ़ा दिया, तो अपना तो सब कुछ सही होगा। ये भावना से नहीं जाना है। धर्म करने में अगर कुछ कंटिन्यू डिस्टरबेंस आते हो और आपको लगे कि मुझे ये भगवान की आराधना करके मेरे ये डिस्टरबेंस को मुझे खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आराधना में कभी जुड़ ही नहीं पाऊंगा। अगर धर्म आराधना के लिए अगर कोई भी भगवान के विशिष्ट से आप सेवा पूजा करो, अलग बात है। लेकिन सांसारिक सुखों के लिए इस तरह के चक्कर में मत पड़िएगा। ओके, अब लेते हैं अपने 7वें भगवान श्री सुपार्श्वनाथ भगवान। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि, च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक भूमि है बनारस। काशी जो बोलते हैं या बनारस बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की भी बनारस है, इसी तरह से श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की भी भूमि बनारस है। पिता का नाम था सुप्रतिष्ठ राजा और माता का नाम था पृथ्वी, सुपृथ्वी रानी और सुप्रतिष्ठ राजा। अब यहाँ पे इनका नाम श्री सुपार्श्वनाथ क्यों रखा गया, इसके बारे में बात एक ही है, खाली पात्र में मत मतांतर है। कोई जगह कोई ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि माता का ही अपने शरीर का जो ये शोल्डर से लेके कमर तक का जो साइड का पार्ट होता है, उसमें उसको संस्कृत में पार्श्व बोलते हैं, जिसको हम पड़खा बोलते हैं। इसको जिसके ऊपर कभी बोलते हैं ना बायां लेटो या दायां लेटो, तो वो जो बायां और दायां जो पार्ट है शोल्डर से लेके कमर तक का, उसको पार्श्व बोलते हैं। अब एक कोई ग्रंथ में ऐसे लिखा है कि माता के जो दोनों पड़खा था वो किसी रोग की वजह से तकलीफ वाला था, किसी कारण से कोई डिसीज ऐसा हुआ था कि वो दो पार्श्व जो था, दो पड़खा था, वो सही नहीं था। और किसी ग्रंथ में लिखा है कि पिता को ऐसा था, पिता के दोनों पड़खे जो है वो रोग से व्याप्त थे, किसी डिसीज से व्याप्त थे। लेकिन जब
ये परमात्मा की आत्मा माता के गर्भ में आई, तो जो ग्रंथ माता को ऐसा तकलीफ था वो मान्यता वाला है, वो बताता है कि माता के दोनों पड़खे, दोनों साइड जो है वो रोग से मुक्त भी हो गए और भी ज्यादा सुकोमल हो गए। और पिता को हुआ था, ऐसे ग्रंथ की मान्यता वाले ये बताते हैं कि माता ने परमात्मा को परमात्मा की आत्मा माता के गर्भ में आई, उसके बाद जब माता ने पिता के शरीर के ऊपर में दोनों साइड में ऐसे हाथ फिराया, तो पिता के दोनों पड़खे रोग बिना रोग के हो गए, रोग मुक्त हो गए और सुकोमल भी हो गए। इसीलिए ये पार्श्व शब्द है पड़खा के हिसाब से, और सु आगे में लेटर लगाया है कि सुंदर पड़खा, जैसे बोलते हैं ना सुगंध, सारी गंध, स्मेल जो आती है, तो उसके आगे में तो सु माने, सु का अर्थ होता है अच्छा। तो इस तरह से सुपार्श्वनाथ का नाम ये कारण से रखा गया है। यहाँ पे सुपार्श्वनाथ भगवान का देहमान, शरीर का हाइट बॉडी 200 धनुष्य प्रमाण, उनका आयुष्य 20 लाख पूर्व, इनका रंग गोल्डन छाए फेंकने वाला, गोल्डन आभा वाला, इसलिए सुवर्ण रंग, और इनका लांछन था स्वस्तिक माने साथिया। ये है श्री सुपार्श्वनाथ भगवान के बारे की बातें। अब लेते हैं श्री 8वें श्री चंद्रप्रभा स्वामी भगवान। ये चंद्रप्रभा स्वामी भगवान नाम अच्छे से याद रखिएगा और अब से वो ही बोलिएगा, श्री चंद्रप्रभा स्वामी, श्री चंद्र प्रभु नहीं, इसका मतलब प्रभु माने भगवान। इसका मतलब ये हुआ कि 8वें भगवान का एक्चुअली नाम क्या हुआ, तो कि चंद्र नहीं, इनका नाम चंद्र नहीं है, इनका नाम पूरा नाम है चंद्रप्रभा स्वामी, ठीक है। अब इनका जन्म हुआ चंद्रपुरी नगरी में। ये चंद्रपुरी नगरी भी बनारस से थोड़ा सा ही दूर है। आप लोगों को जब भी बनारस की यात्रा का, जैसे ही ये सब कोरोना वोरोना थोड़ा कम हो और मौका मिले, तो जरूर से ये बनारस की यात्रा कीजिएगा। इतने सारे कल्याणकों की भूमि की आपको स्पर्शना होगी। तो जैसे अभी सुपार्श्वनाथ भगवान का भी वहां पे है, पद्म प्रभा स्वामी की 250 धनुष्य प्रमाण, और श्री सुपार्श्वनाथ की 200, 50 धनुष्य कम हो गया पद्म प्रभा स्वामी से, क्योंकि ये अवसर्पिणी काल है, इसलिए उतरता हुआ होगा जाए, हीन होता जाएगा। चंद्रप्रभा, श्री चंद्रप्रभा स्वामी भगवान का च्यवन, जन्म, दीक्षायन, केवल ज्ञान, कल्याण चारों श्री चंद्रपुरी नगरी में हुआ। पिता का नाम महसेन राजा, माता का नाम लक्ष्मणा रानी। अब यहाँ पे इनका नाम चंद्रप्रभा क्यों रखा गया, तो जब परमात्मा की आत्मा माता के गर्भ में आई, तब माता को दोहद उत्पन्न हुआ, माने मैंने जो बताया कि इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई, तो उनको इच्छा हुई कि पूरा का पूरा चंद्र जो है वो मुझे पीना है। ये लक्ष्मणा माता को ऐसा मन हुआ, ऐसी इच्छा हुई, ऐसा दोहद हुआ कि पूरा का पूरा चंद्र मुझे पीना है। अब वो कैसे पॉसिबल है, तो अपना दोहद कंप्लीट नहीं होने की वजह कैसे हो सकता था, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई चंद्र का पान कैसे कर सकता है, चंद्र को कोई कैसे पी सकता है। तो वो थोड़े मुरझाने लगे अपनी इच्छा, और ये इच्छा ऐसी होती ना कि बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही स्ट्रोंग डिजायर होती है। अब स्ट्रोंग डिजायर जो हो, वो अगर कहीं कंप्लीट होने का दीदार ही ना दिखाई दे, तो उसकी इफेक्ट हमारे बॉडी पर भी पड़ती है। हम सब भी जानते हैं कि हमारा, हम लोग की तो छोटी सी भी इच्छा अगर पूरी ना हो तो हमारा मुंह फुला हुआ रहता है, फिर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर ये भी हो जाता है, ये सब होता है हम लोग के साथ। तो ये तो स्ट्रोंग डिजायर थी। तो माता कुछ बोलती नहीं है, खाना पीना थोड़ा कम हो गया, आनंद नहीं है चेहरे पे, टहलना वहलना कम हो गया। तब राजा पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम, आपको कोई तकलीफ। तब माता बताती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा ही ऐसी है कि मुझे ही पता है कि वो कैसे कंप्लीट होगी। तो राजा ने बोला आप बताओ तो सही।
जो भी होगी इच्छा उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे, और अगर नहीं भी हुआ तो एक बार आप मन से, आपके मन से निकल तो जाएगा। तो रानी बताती है कि मुझे चंद्र का पान करने की इच्छा हुई, चंद्र को पीने की इच्छा हुई है। अब ये सुन के तो राजा का भी होश उड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। अब राजा भी थोड़ा तकलीफ में रहने लगा, राजा को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, वो भी उदास रहने लगा। अब राज दरबार में भी जाता है, राज सिंहासन पर बैठता है तो कोई काम में मन नहीं लगता है कि मैं कैसे, क्योंकि रानी से बहुत ही प्रेम था, इसलिए रानी की इच्छा को पूरी करना उसकी जिम्मेवारी उसने मान ली थी, और थी भी, और होनी भी चाहिए। तो राजा को चिंता में देख के प्रधान ने पूछा कि आपको क्या कोई तकलीफ है, आप हमको बताइए, आप बहुत दिन से ऐसे उदास उदास रहते हैं, कहीं आपका ध्यान भी नहीं है, तो क्या तकलीफ है। तो प्रधान बहुत ही बुद्धि वाला भी था, और गर्भित बातों को गर्भित रखने वाला भी था, कि ऐसा नहीं कि राजा से बात सुनना और पूरे शहर में फैला दी, ऐसा नहीं था। तो राजा ने प्रधान से ये बात शेयर की कि आपको रानी को ये दोहद उत्पन्न हुआ है कि उसको चंद्र को पीना है। अब प्रधान तुरंत सोचता है और कहता है राजा को कि आप हमको 1-2 दिन का समय दीजिए, ये दोहद हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप हमको 1-2 दिन का समय दीजिए। तो राजा ने बोला दोहद अगर कंप्लीट हो रहा है तो तुम समझ लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रधान भी घर पे गया और उसने सोचा कि ये कैसे हम कर सकते हैं। फिर उसके दिमाग में आइडिया क्लिक हो गया, और उसने बोला राजा को कि आप रानी को बोलिए कि कुछ दिन बाद आपका ये दोहद कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतना बोल देने से भी कि आपकी इच्छा कंप्लीट हो जाएगी तो मन खुश रहता है, मन आनंद में आ जाता है। तो राजा तो एकदम खुश हो गए कि क्या बात करते हो आप प्रधान, आप दोहद कंप्लीट कर सकते हो। प्रधान ने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन लगेगा, बस वही 5-6 दिन लगेगा और ज्यादा नहीं, तब तक में सब हो जाएगा। तो बोला राजा ने कि मैं रानी को बता दूं क्या। प्रधान ने बोला हाँ बता दीजिए। अब राजा ने रानी को बताया कि आपका कुछ ही दिन में ये जो चंद्र को पीने का दोहद आपको उत्पन्न हुआ है, ये आपको कंप्लीट हम करा देंगे, लेकिन हमको थोड़ा टाइम दीजिए। तो रानी भी खुश हो गई, और बताती है, माता भी खुश हो गई भगवान के, कि मेरा दोहद कंप्लीट हो रहा है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 5-6 दिन तो यूं निकल जाएंगे। और सच में 5-6 दिन इसलिए टाइम लिया था प्रधान ने, क्योंकि उस वक्त कुछ सातम आठम सुद सुद सातम आठम का दिन चल रहा होगा, तो पूर्णिमा का वो वेट कर रहे थे प्रधान। और प्रधान ने रानी को पता ना चले इस तरह से एक पूरी झोपड़ी बनाई, और उसमें ऊपर में एकदम सही दिशा देख के उसमें उसने ऊपर में छेद किया, कि जहां पूर्णिमा के दिन जहां चंद्र उगेगा, और चंद्र का जो है वो आ, जिस जगह से चंद्र को देख सकते हैं, वहां पे उसने झोपड़ी की छत में जैसे इतना गोल पार्ट उसने कटा के रखवाया, और जमीन पर एक बड़ी सी चांदी की थाली रखवा दी। राजा थे इसलिए चांदी की हम बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि चांदी की ही हो, लेकिन एक थाली रखवा दी और उसमें पानी रखा। अब जब जैसे ही पूर्णिमा का चंद्र एकदम आसमान में सही ठिकाने पे आया, सही जगह पे आया, कि जब उसका प्रतिबिंब वो झोपड़ी की छत के छेद में से जमीन पे रखे हुए पानी के थाल जो था, उसमें पूरा का पूरा चंद्र एकदम दिख रहा था। मतलब आप नजर करें तो पूरा चंद्र उसमें दिख रहा था। तब जाके राजा ने तुरंत रानी को प्रधान ने राजा को बोला कि आप रानी को लेके आइए, और राजा तुरंत ही रानी को लेके वो झोपड़ी पे आए। सब चीज इस तरह से बना के रखा था कि रानी को ऐसा ही लगा कि वो महल में से ही बाहर निकल रही है, अपने महल के अंदर में ही है, क्योंकि उसको ट्रिक पता नहीं चलना चाहिए था कि ये कैसे हुआ। नहीं तो उसको उसका मन में कि लो आपने तो मेरे साथ ये धोखा कर दिया, कि इस तरह से मेरे को पटा लिया आपने। वो फीलिंग्स रानी के मन में ना आए, इसलिए सब चीजें इतनी सीक्रेट तरीके से रखी थी। और जैसे ही रानी को लेके राजा वहां पे आए, और रानी रानी को बोले कि देखिए ये रहा चंद्र। अब थाली की किनार भी रानी को नहीं दिखाई देती है। और राजा ने बोला हम पिलाइए आपको। और राजा ने वो थाली उठाई, बिल्कुल पानी ना हिले इस तरह से,
और रानी को पानी पिलाते गए। अब रानी देख रही है क्योंकि थोड़ा स्लेंट होगा, अब स्लेंट होने से वो चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है वो भी थोड़ा स्लेंट होगा, और स्लेंट होते होते जैसे ही पानी पीते जाते हैं पीते जाते हैं पीते जाते हैं, चंद्र कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब पानी ही नहीं है तो चंद्र का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा बिना पानी के। तो इस तरह से चंद्र का प्रतिबिंब को पानी में लेके प्रधान की ट्रिक से राजा ने महासेन राजा ने लक्ष्मणा रानी को चंद्र का ये पान कराया। और जैसे ही पानी कंप्लीट हो गया, राजा ने रानी को पूछा, आपको संतोष हुआ, आपने चंद्र पी लिया? रानी ने बोला, हाँ मैंने चंद्र पी लिया, अब मेरा दोहद कंप्लीट हुआ। और उसके बाद रानी भी बहुत खुशी से रहने लगे, राजा भी बहुत खुश हो गए, और प्रधान को भी बहुत सारा इनाम भी दिया, और प्रधान की बुद्धि की वाह वाह भी लगा दी। और फिर जब राजा ने प्रधान को पूछा कि ये आपने किस तरह से किया, तब प्रधान ने बताया कि मैंने ये 5-6 दिन इसलिए लिए थे कि मुझे चंद्रमा की गति के ऊपर में वॉच करना था, इसलिए मैंने थोड़ा ज्योतिष को भी पढ़ा कि कौन सी दिशा में जाएगा। उस हिसाब से मैंने छोटा सा एक तो झोपड़ी जैसा भी बनाया, और ऊपर में सही दिशा को सही जगह को देख के वो कटिंग भी करा लिया। और यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि हाँ नीचे में पानी रखते हैं तो चंद्र का प्रतिबिंब उसमें गिरता है कि नहीं गिरता है। तो सब काम सही तरीके से हुआ, और इसी वजह से रानी को ये एहसास हुआ कि उन्होंने चंद्रमा का पान किया। तो एक कारण ये है इनका नाम चंद्रप्रभ रखने का, कि परमात्मा की माता को चंद्र का पान करने का दोहद उत्पन्न हुआ था, जो प्रधान ने कंप्लीट किया। अब दूसरा, इनका भी जो शरीर में से निकलने वाली जो आभा थी, वो चंद्र की चांदनी के जैसी थी, मतलब कि श्वेत वर्ण था। जैसे चंद्र में से निकलता हुआ जो आभा है, जिसको हम चांदनी बोलते हैं, वो भी जैसे व्हाइट कलर का होता है, इसी तरह से ये भगवान का जो शरीर है वो भी श्वेत रंग का था। इसलिए भी श्वेत, सबसे ज्यादा श्वेत होता है चंद्र, तो इसीलिए भी चंद्र नाम रखा गया। और अगेन इनके शरीर के ऊपर में भी मुन का, चंद्र का ही लांछन था, इसलिए इनका नाम, ये परमात्मा का नाम श्री चंद्र प्रभ स्वामी ऐसे रखा गया। तो ये बात है चंद्र प्रभ स्वामी के बारे में। इतना हम श्री चंद्र प्रभ स्वामी के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं कि इनका जो हाइट, बॉडी, शरीर प्रमाण जो था, देहमान था, वो 150 धनुष्य प्रमाण था। यहाँ पे 50-50 धनुष्य कम होते जाते, पहले भगवान का 500, फिर सेकंड का 450, फिर थर्ड का 400, फिर फोर्थ का 350, 300, 250, 200, 150, इस तरह से 50-50 धनुष्य कम होते जा रहा है। तो 150 धनुष्य, 150 धनुष्य प्रमाण श्री चंद्रप्रभा स्वामी का शरीर का माप था। इनका आयुष्य 10 लाख पूर्व था, 10 लाख पूर्व इनका आयुष्य था। वर्ण श्वेत और लांछन चंद्र था। यहाँ पे अपने को एक बात मेरे दिमाग में एक आती है कि हम सब संसारी है, संसार में है, हम कोई संयम जीवन में नहीं है। तो हम लोगों को भी हमारे घर में अगर कोई मतलब आपका घर में कोई आपकी भाभी हो या आपकी सिस्टर हो या हो, और जो प्रेग्नेंट हो, उनको अगर इस ये लेवल का तो दोहद परमात्मा की माताओं को ही होता है, लेकिन उनको इनकी भी कोई ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं हो और वो बोले कि मुझे ये करने का मन है, ये खाने का मन है, तो अभक्ष्य नहीं, लेकिन जो भी भक्ष्य वस्तु खाने का मन करे, तो आप कोशिश करो कि वो उनकी इच्छा को पूर्ण करे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, तब ना उसका अपनी इच्छाओं के ऊपर में उसका कंट्रोल नहीं रहता है। वो गर्भ के प्रभाव से काफी कुछ इच्छाएं इस तरह की होती है कि जो आज तक कभी हुई ही ना हो, ऐसा कुछ होता है जो आज तक कभी हुआ ना हो, ऐसा भी बोलते हैं जो आज तक कभी हुआ ना हो। तो उनको उस वक्त का उसका मेंटल बैलेंस भी रहना बहुत जरूरी होता है, और केयर करना भी बहुत जरूरी होता है। ये जस्ट एक संसार की बात मैंने यहाँ पे बताई।
इसके बाद 9वें तीर्थंकर श्री सुविधिनाथ भगवान। श्री सुविधिनाथ भगवान की च्यवन जन्म दीक्षा इनके वरदान कल्याणक भूमि है काकंदी। ये काकंदी नगरी कहाँ पे आई? तो जो लछवाड़ है, क्षत्रिय कुंड, लछवाड़ से नीचे में जो तड़ेटी का जो गांव है, प्रभु वीर की च्यवन कल्याणक जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक भूमि, जो नीचे में लछवाड़ है तड़ेटी में, और बाकी ऊपर में दीक्षा कल्याणक वगैरह का वहां पे अभी जो नया मंदिर वगैरह बना है, ये वहां से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है श्री सुविधिनाथ की ये काकद्दी नगरी का। हम गए थे अभी ये जनवरी में ही, हम गए थे दर्शन करने के लिए। तो जैसे पूरे खेत, खेत के बाद खेत, खेत के बाद खेत, एकदम पूरा प्योर इंडिया, प्योर भारत देश वहां पे दिख रहा था जैसे। और पता भी नहीं चल रहा है कि एक जमाने में अजय इतने सालों के पहले यहाँ पे इतना बड़ा राज्य होगा, इतने बड़े बड़े महल होंगे, कुछ सोच नहीं सकते थे। बताते हैं तो ये काकंदी हम लोग गाड़ी से गए थे, और सिर्फ वहां पे जीर्णोद्धार हो चुका है, इसलिए मंदिर है, धर्मशाला है, वहां पे भोजनशाला नहीं है। इसलिए लछवाड़ से ही रहते हुए, वो धर्मशाला में रहते हुए ही वहीं से काकंदी का आप दर्शन वंदन करने जा सकते हो, पूजा करने जा सकते हो। वहां पे धर्मशाला बन चुकी है, इसलिए वहां जाके भी नहा सकते हैं। और बाकी अपना नाश्ता या जो भी हो वो अपने साथ में लेके जाना चाहिए। वहां पे एक कप चाय भी नहीं मिलता है, कोई बना भी नहीं देगा, बगल में सब झोंपड़ी वाले रहते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दर्शन करने जैसा है, बहुत ही एक गजब का ही अनुभव होता है काकंदी नगरी में। अभी एक सवाल आया कि सब भगवान का ब्लड व्हाइट क्यों होता है? यहाँ पे ये एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि ब्लड का रंग तो लाल होता ही है, अपने सबको पता है, लेकिन हर किसी का ब्लड का रंग लाल नहीं होता है। आप लोगों को भी पता है कि कुछ फिश ऐसी है जिसका ब्लड का रंग ब्लू भी है। आप अगर ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल अगर देखते हो, या आप वो पढ़ने का भी इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको पता होगा कि कुछ मछलियां ऐसी हैं जिसका ब्लड का कलर ब्लू भी है, कुछ का कलर येलोइश में भी है। ओके, अब हमारे यहाँ पे आते हैं, मनुष्य का तो लाल रंग का ही है। आपको पता होगा जैसे जेंट्स हो या लेडीज हो, सबका खून का रंग लाल ही होता है, पूरे शरीर में लाल रंग होता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बॉडी के कोई पार्ट में से व्हाइट ब्लड निकलेगा और कोई पार्ट में से रेड ब्लड निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक, आप लोग के इसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा ऊपर का बात करना होगा। लेकिन जब एक अभी जैसे हमने प्रेगनेंसी का बात किया, इसी तरह से जब डिलीवरी होती है और बच्चा आता है, और उस वक्त वो जो फीडिंग करता है, तो वो दूध का पान करता है, ब्लड का पान नहीं करता है। ये क्यों इतना ब्लड क्यों वाइट बन गया और दूध में ट्रांसफर हो गया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक माता का ही अपार वात्सल्य होता है अपने बच्चे के ऊपर में। माँ को छोड़ के किसी को भी अपने बच्चे के ऊपर में वात्सल्य भाव नहीं होता है। ये वात्सल्य भाव ही सिर्फ है, आप निश्चय से ये ले लीजिए, साइंटिफिकली ब्लड मिल्क में कन्वर्ट होता है, वो एक अलग ही पूरी बात है। लेकिन कर्म के सिद्धांत के हिसाब से वही ब्लड जो माँ का शरीर के हर अंग में बहता हुआ ब्लड भी उधर में खाली मिल्क में ट्रांसफर होता है, जो बालक पीता है। अब माँ को तो, जो मैंने मेरे बेटे को जन्म दिया तो मेरा ये हुआ, इस तरह से जिस किसी ने भी अपने बच्चे के प्रति अपना अपार वात्सल्य होता है, दूसरों के बच्चे के प्रति होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। अब जो तीर्थंकर परमात्मा है, इनको तीर्थंकर नाम कर्म बंधाने में निमित्त क्या बनता है? सभी जीव करो शासन रसी की भावना। परमात्मा के अपार वात्सल्य में से एक भी जीव बाकी नहीं रहा है। परमात्मा का आत्मा जब ये सभी जीव मोक्ष में जाए, मैं उसके लिए मेहनत करूं, ये भावना जब
लास्ट से तीसरे भाव में रोम रोम में उछलती है, उस वक्त परमात्मा की ये अपार करुणा में से ना कोई त्रासवादी बाकी रहता है, ना कोई खूनी बाकी रहता है, ना कोई हिंसक प्राणी बाकी रहता है जो खाली हिंसा करता है। इवन अभव्य जीव भी बाकी नहीं रहता है। वो जो लास्ट से तीसरे भव होता है, उसमें जो आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित करती है, उनके रोम रोम में और हर समय में, अगेन समय माने एक सेकंड में असंख्याता समय चला जाता है वो बात। एक समय के लिए भी ये जीव में मोक्ष में नहीं जाए तो चलेगा, अभवी कहाँ जाने वाला है जो मैं उसके बारे में ऐसा सोचूं कि मैं उसको भी मोक्ष में ले जाऊं। अरे परमात्मा बनने वाली आत्मा तो चाहती है हर जीव मोक्ष में चली जाए। अब यहाँ पे अगर कोई ये डाउट करे कि सब जीव अगर मोक्ष में चले गए तो संसार में बचेगा क्या, कोई बात नहीं, कोई नहीं बचना चाहिए संसार में, क्योंकि संसार में सिर्फ और सिर्फ दुख है, सुख का तो नामो निशान नहीं है। तो ऐसे दुख भरे संसार में क्यों कोई रहना चाहेगा, किसी को भी नहीं रखना है। परमात्मा की आत्मा किसी को भी दुख सहते हुए नहीं देख सकती है। सबके सब जीव मोक्ष में चले जाए, अनंत जीव है अव्यवहार राशि में, अनंत जीव है व्यवहार राशि में, निगुद में, एकेंद्रिय में, पृथ्वी का, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति का, ये पांचों में अनंत जीव है। और उसके बाद असंख्यता और संख्यता, सब जीव मोक्ष में जाए, ये भावना हर एक रोम में, हम बोलते हैं ना हमारे शरीर में कितने रोम होते हैं, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रोम में सिर्फ और सिर्फ ये भावना हर एक समय के लिए कि हर जीव मोक्ष में जाए, यही कर्म है जो जब वो तीर्थंकर के रूप में जीवन पाते हैं और जन्म लेते हैं, तब अपार वात्सल्य, हर जीव के प्रति अपना अपार वात्सल्य होने से ही परमात्मा का रुधिर का रंग, ब्लड का रंग व्हाइट होता है। ये छोड़ के दूसरा कोई कारण नहीं है। यहाँ कितना भी साइंस आप लगाने जाओ फेल हो जाएगा। ये साइंस है ही बिंदु मात्र, एक डॉट मात्र है साइंस, जबकि जैन शासन जो है वो अपार सागर समान है। तो ये है परमात्मा का रुधिर व्हाइट होने का कारण। कोई परमात्मा का रुधिर कोई नहीं देख सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2424 भगवान में सिर्फ और सिर्फ ये महावीर स्वामी भगवान की जीवन में ये घटना हुई कि चंड कौशिक ने दंश दिया, पर इसलिए खून निकलना कंपलसरी हो गया। अब जैसे ही खून निकला, अब वो चंड कौशिक वेट कर रहा है, हाँ मेरा, मैंने पॉइजन डाला है इसके बॉडी में, ये अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, ये बच ही नहीं सकता है, और इसलिए वो थोड़ा दूर जाके खड़ा रह गया। लेकिन ये क्या देख रहा है, परमात्मा के चरण से तो दूध की धारा निकली, वो व्हाइट निकला वो सब, तब वो आश्चर्य से देख रहा है और उसका कुछ क्रोध शांत होता है कि ये कोई ऐरे गैरी व्यक्ति नहीं है, ये कोई महान आत्मा है, ये चंड कौशिक सोचता है। तो हम लोगों को 24 भगवान के दृष्टांत में से ये खाली महावीर स्वामी भगवान के दृष्टांत में ही जानने को मिलता है कि रुधिर का रंग, ब्लड का रंग व्हाइट होता है, और इसके ऊपर में से ये बात पूरे 24 भगवान को लागू होती है, अनंत तीर्थंकर परमात्मा को लागू होती है कि उनके और खाली रुधिर का ही नहीं, आई मीन ब्लड का ही नहीं, उनका जो मांस भी होता है वो भी व्हाइटनेस वाला ही होता है, वो भी लाल नहीं होता है, वो भी व्हाइटनेस वाला होता है। ठीक है, ये बात जो आप लोगों ने बीच में क्वेश्चन पूछा इसके बारे में, ये बात कि अपार वात्सल्य हर जीव के प्रति, खाली अपार वात्सल्य नहीं, मिछामी दुक्कड़म, हर जीव के प्रति अपार वात्सल्य भाव मात्र से ही अरिहंत परमात्मा का रुधिर श्वेत वर्णीय होता है, ब्लड व्हाइट रंग का होता है। ओके, अभी अपने बात कर रहे थे सुविधिनाथ भगवान की। श्री सुविधिनाथ भगवान का जन्म काकंदी में, इनका पिता का नाम सुग्रीव राजा और माता का नाम श्यामा रानी। अब परमात्मा का नाम परमात्मा का नाम सुविधिनाथ क्यों रखा जाएगा, ऐसा क्यों डिसाइड हुआ? तो परमात्मा की आत्मा
माता के गर्भ में आई, तब से माता और पिता, राजा रानी दोनों सब आराधना विधि से करने लगे। अब तक जो भी आराधना करते थे उसमें कहीं कहीं ना कहीं जितना पता था, जानते थे, वो हिसाब से करते थे। लेकिन गर्भ के प्रभाव से सब प्रकार की विधि अच्छे से करने लगे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जब बालक का जन्म होगा, इसका नाम हम सुविधि रखेंगे। तो इसलिए परमात्मा का नाम, 9वें तीर्थंकर का नाम सुविधिनाथ रखा गया है। ये सुविधिनाथ भगवान का दूसरा नाम, जो अपने को खाली श्री लोगस सूत्र में जानने को मिलता है, वो है पुष्पदंत। हम बोलते हैं ना, सुविहिम च पुष्पदंतम, सुविधिनाथ अथवा पुष्पदंत स्वामी। इनका दूसरा नाम पुष्पदंत इसलिए रखा गया, दंत माने दांत, टीथ, और पुष्प माने फ्लावर्स। परमात्मा के दांतों की जो व्हाइटनेस थी, वो जो मचकुंद नाम के जो व्हाइट फूल आते हैं, एकदम छोटे वाले कली वाले, उसकी जो व्हाइटनेस होती है वो जबरदस्त होती है। और कली का शेप भी बहुत ही अच्छा होता है। वो उसके जैसे उनके दांत थे, इसलिए उनका दूसरा नाम पुष्पदंत स्वामी भी रखा गया। लेकिन वो ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपने पास लोगस्य सूत्र में उसका उल्लेख है। मोस्ट प्रोबेबली दूसरे कोई सूत्र में तो उल्लेख नहीं आता है। परमात्मा का शरीर का प्रमाण 100 धनुष्य, 100 धनुष्य प्रमाण शरीर। आयुष्य 2 लाख पूर्व का कितना कम हो गया, देखिए। 8वें भगवान का आयुष्य 10 लाख पूर्व और 9वें भगवान का आयुष्य सिर्फ 2 लाख पूर्व। इतना आयुष्य। इनका भी वर्ण श्वेत वर्ण था और इनका लांछन मगरमच्छ माने क्रोकोडाइल। सुविधिनाथ भगवान का आयुष्य 2 लाख पूर्व, लांछन क्रोकोडाइल और मगरमच्छ, शरीर का रंग श्वेत वर्ण, और उनका हाइट बॉडी जो है वो 100 धनुष्य प्रमाण था। इसके बाद 10वां भगवान श्री शीतलनाथ भगवान। श्री शीतलनाथ भगवान का च्यवन जन्म दीक्षा एन केवल ज्ञान कल्याणक, 4 कल्याणक की भूमि है भद्दिलपुर। ये संसारी नाम बदलने की सिस्टम कुछ समय से है, पहले से नहीं था। जैसे भगवान का ही नाम नहीं बदला गया ऐसा नहीं है, भगवान के बाद भगवान के पास दीक्षा लेने वालों का भी नाम नहीं चेंज हुआ है। जैसे पुंडरिक स्वामी, ऋषभदेव भगवान के प्रथम गणधर पुंडरिक स्वामी, उनका नाम पुंडरिक था संसार में भी, और दीक्षा लेने के बाद भी पुंडरिक स्वामी रहा। भगवान का पौत्र मरीचि, ऋषभदेव भगवान का पौत्र मरीचि, उनका भी मरीचि ही नाम रहा। भरत राजा का भी भरत मुनि नाम रहा। इस तरह से महावीर स्वामी भगवान के भी पास दीक्षा लेने वाले ये इंद्रभूति गौतम, उनके जो 11 गणधर जिसको हम गौतम स्वामी के नाम से जानते हैं, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधर्मा स्वामी, फिर प्रभास, मौर्य, ये जो 11 गणधर हुए, उनके भी संसारी नाम वही थे और वही साधु के नाम थे। चंदनबाला को जो हम जानते हैं, उनका भी नाम चंदनबाला ही था और चंदनबाला ही रखा गया। पहले के टाइम में नाम चेंज नहीं होता था, लेकिन ये बोलते हैं ना कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव पड़ता है, हीन होता जा रहा है, बहुत ही वीक होता जा रहा है। इसलिए किसी गीतार्थ गुरु भगवंत ने ये नाम चेंज करने की प्रथा इसलिए बनाई कि अब आपका संसार कट रहा है, तो संसार के साथ जुड़ी हुई सारी बातें कट होनी चाहिए। जैसे संबंध भी कट हो जाते हैं। छोटा बच्चा भी अगर दीक्षा लेता है, तो अब वो अपनी माँ को मम्मी कह के या माँ कह के नहीं बुलाता है, बहन कह के ही बुलाएगा। अगर हमारा बेटा दीक्षा लेगा तो वो दीक्षा लेने के बाद हमको मम्मी कह के नहीं बुलाएगा, आशा बहन कह के बुलाएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो संबंध में भी जब चेंज आ जाता है, सब अब भाई और बहन में आ जाते हैं। इसी तरह से जिस नाम से आप जुड़े हुए हैं संसार से, संसार में आपको सब ये नाम से पहचानते हैं, तो अब आपने संसार छोड़ दिया तो उस नाम को भी छोड़ दो और उनका राशि और उनमें रहे हुए गुणों को देखते
मोस्ट प्रोबेबली आचार्य भगवान जो होते हैं वो इन दीक्षा लेने वाले का नाम फाइनल करते हैं। उसके जो गुरु होते हो वो और उस जो आचार्य भगवंत हो वो मिलके इनका नाम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सालों से ये प्रथा आई है कि दीक्षा लेने के बाद नाम चेंज होता है। कुछ माने फिर भी 200-300 साल कम नहीं, उससे भी ज्यादा, क्योंकि जैसे नहीं 700 साल नहीं होंगे, उससे कम हुए होंगे, क्योंकि जिसको हम कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र जिसको हम श्री कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी के नाम से जानते हैं, उनका भी बचपन में नाम सोमचंद्र ही था और सोमचंद्र के नाम से ही दीक्षा दिलाई गई। दीक्षा जब दिलाई गई तब भी सोमचंद्र नाम था, लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई जिसके ऊपर से उसको सोमचंद्र की जगह हेमचंद्र कहा गया है। वज्र स्वामी का नाम भी वज्र कुमार ही था और वज्र नाम रखा गया। तो मेरे ख्याल से कुछ 200 साल से चेंज आया होगा ये बात में कि नाम चेंज होता है, संसारी नाम। ओके, आज हम शीतलनाथ भगवान का नहीं लेते हैं, अब चरित्र कल लेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।